नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबर के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें, ऊंटों की एंटीबॉडी कोरोना के इलाज में मददगार, नए रिसर्च में जगी उम्मीद। जी हां, ऊंटों की एंटीबॉडी से कोरोना का इलाज संभव है। एक अध्ययन में ये बात निकलकर सामने आई है। हालांकि रिसर्च अभी जारी है। डॉक्टरों का मानना है कि ये रिसर्च सही दिशा में है। यूएई के एक जाने माने माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर का दावा है कि ऊंटों में कोरोना वायरस से मात देने का मादा है। ऊंटों के जरिए कोरोना मरीजों को ठीक किया जा सकता है। रिपोर्ट में डॉक्टर ने कहा है कि ऊंट पर कोरोना का कोई असर नहीं होता, क्योंकि ऊंटों में वायरस रेस्पिरेटर सेल नहीं होता, जबकि इंसान और दूसरे अन्य जानवरों में रेस्पिरेटर सेल होता है। रेस्पिरेटर सेल की वजह से ही इंसानों में कोरोना संक्रमण फैल रहा है। और उन्होंने कहा कि ऊंट की म्यूकोसा सेल में वायरस चिपक नहीं सकता, इसलिए कोरोना के लिए ऊंट एक कारगर इलाज साबित हो सकता है। ऊंटों में कोरोना के सैंपल का इंजेक्शन लिया जा रहा है। बहुत बारीकी से ये देखा जा रहा है कि इससे उनके अंदर क्या बदलाव आ रहा है। साथ ही एंटीबॉडी के लिए उनका ब्लड सैंपल लिया जा रहा है, उनकी जांच की जा रही ताकि कोरोना महामारी का कोई ठोस इलाज मिल सके। एक बात तो अभी तक के रिसर्च में सामने आई है कि ऊंटों पर कोरोना का कोई असर नहीं होता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार का ऐलान, 2022 में पूरी तरह से बैन हो जाएगा एकल उपयोग वाला प्लास्टिक। जी हाँ, केंद्र सरकार अगले साल से एकल उपयोग वाला प्लास्टिक यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने के बारे में सोच रही है। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2022 से 2 चरणों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा है। इसे लेकर एक ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि ये योजना छोटे व्यवसायियों और व्यापारियों को प्रभावित न करे। साथ ही केंद्र सरकार ने कचरे में बढ़ते खतरों को देखते हुए इस साल 30 सितंबर से पॉलीथीन की थैलियों की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 125 माइक्रोन करने का भी फैसला लिया है। फिलहाल देश में 50 माइक्रोन से कम के पॉलीथीन बैग पर प्रतिबंध है। 2 चरणों में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होगा। इसके पहले 1 जनवरी 2022 से कुछ प्लास्टिक की चीजें जैसे प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे और कैंडी स्टिक बैन होंगी। और फिर 1 जुलाई 2022 से प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, सिगरेट के पैकेट जैसे प्लास्टिक पर बैन लगेगा। और अगली बड़ी खबर की बात तो बच्चों के लिए खतरनाक नहीं है तीसरी लहर, एम्स के डायरेक्टर का दावा। अब तक इसके कोई सबूत नहीं है। जी हाँ, अब तक ऐसी कई रिपोर्ट्स में बयान आ चुके हैं जिसमें कोरोना की संभावित तीसरी लहर को बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक बताया जाता आ रहा है, लेकिन इस थ्योरी को एक बार फिर से नकार दिया गया है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी इस आशंका को खारिज किया है कि कोरोना महामारी की आने वाली लहर में संक्रमित बच्चों से ज्यादा गंभीर लक्षण हो सकते हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि अगली लहर में बच्चे गंभीर रूप से संक्रमण का शिकार बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में बच्चों में कोरोना के गंभीर मामले होंगे। इसकी वजह यह है कि हमने पहली और दूसरी लहर के डाटा को इकट्ठा किया है और इसे हमें पता चला है कि ना तो पहली और ना ही दूसरी लहर से बच्चों को ज्यादा खतरा हुआ है। संक्रमित होने वाले अधिकांश बच्चे अस्पताल में भर्ती तक नहीं हुए हैं। जो बच्चे भर्ती भी हुए हैं उनमें से 60 से 70% बच्चे अन्य बीमारियों से भी पीड़ित थे। बाकी ऐसे बच्चे थे जिनमें इम्यूनिटी या तो बिल्कुल कम थी। स्वस्थ बच्चों को हल्की बीमारी रही और वो अस्पताल में भर्ती हुए बिना ही ठीक हो गए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महामारी पर भारी आस्था, राम मंदिर की नींव की दूसरी लेयर बिछी, मजदूर नहीं तो मशीनों से दिन रात करेंगे काम। जी हां, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चल रहे नींव भराई के कार्य के अंतर्गत नींव की दूसरी लेयर डालने का कार्य पूरा कर लिया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने नींव भराई का काम तेज करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब दिन के साथ साथ रात में भी काम किए जाने की योजना बन रही है। इसके अलावा राम जन्मभूमि परिसर में एक और मिक्सिंग प्लांट स्थापित करने की तैयारी, ताकि काम की गति बढ़ सके। काम में तेजी व कोरोना के चलते मजदूरों की अनुपलब्धता के चलते ज्यादातर काम मशीनों के जरिए किया जा रहा है। इसके लिए बालाजी कंस्ट्रक्शन को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बीच राम जन्मभूमि परिसर में एक और मिक्सिंग प्लांट स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है, ताकि काम तेजी से किया जा सके। अगले महीने के अंत तक बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा। इसको देखते हुए लेयर बिछाने का काम अतिशीघ्र पूरा करने की तैयारी है। दोस्तों, अगर आप भी राम मंदिर निर्माण से खुश हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की दवा तैयार करने में जुटा अमेरिका जल्द टैबलेट के रूप में हो सकती है उपलब्ध। जी हां, कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए अमेरिकी दवा बनाने के लिए कार्य कर रहा है। ये कार्य किसी दवा बनाने वाले
कंपनी में नहीं बल्कि बाइडेन प्रशासन की अगुवाई में हो रहा है। इस दवा की खोज, विकास और निर्माण के लिए अमेरिकी सरकार ने $3 अरब यानी कि करीब 22,000 करोड़ रुपए की धनराशि का ऐलान किया है। अमेरिका में कोविड के एक्टिव मरीजों की संख्या 50 लाख से ज्यादा बनी हुई है। नए मरीज भी रोज सामने आ रहे हैं, इसलिए सरकार ने अब कोविड के इलाज के लिए जल्द दवा बनाने वाले कदम उठाए हैं। इससे गंभीर रूप से बीमार लोगों को ठीक किया जा सकेगा और लोगों को मरने से बचाया जा सकेगा। इस एंटीवायरल प्रोग्राम में मुंह से ली जाने वाली दवा विकसित की जा रही है, जिसे बीमारी पड़ने पर घर में ही आसानी से लिया जा सकेगा। कहा गया है कि टैबलेट या सिरप के रूप में ये दवा बहुत असरदार होगी और इसे लेने के बाद कोविड के मरीज का अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो LAC पर हलचल, लद्दाख में चीनी वायुसेना ने किया युद्धाभ्यास, भारतीय सेना अलर्ट, तैनात किया राफेल। जी हां, चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जहां भारत समेत दुनिया के कई देश इस समय कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, वहीं चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर तनाव बढ़ा रहा है। दरअसल चीन ने पूर्वी लद्दाख में अपनी तैनाती फिर बढ़ा दी। इतना ही नहीं, चीन वायुसेना ने हाल ही में भारतीय सीमा के करीब एक बड़ा युद्धाभ्यास भी किया है। चीनी वायुसेना के इस अभ्यास के बाद भारतीय खुफिया एजेंसी अलर्ट हो गई है। शीर्ष सरकारी सूत्रों के मुताबिक चीनी वायुसेना के करीब 2 दर्जन लड़ाकू विमानों ने पूर्व लद्दाख क्षेत्र के सामने युद्ध अभ्यास में लिया है। वहीं भारत ने अपनी उच्च तैयारियों को बनाए रखने के लिए उत्तरी सीमाओं में राफेल लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया। इसके अलावा MiG-29 एयरक्राफ्ट की एक पूरी डिटैचमेंट लेह लद्दाख में तैनात है, ताकि किसी भी स्थिति में चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात, विश्व में तेजी से फैल रहा डेल्टा वेरिएंट अब तक करीब 80 देशों में पहुंचा। जी हां, विश्व में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का कहर तेजी से बढ़ रहा है। ये वेरिएंट अब तक करीब 80 देशों में दस्तक दे चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि कोरोना के अन्य वेरिएंट के मुकाबले डेल्टा ज्यादा हावी होता जा रहा है, क्योंकि ये तेजी से प्रसार कर रहा है। ये वेरिएंट सबसे पहले भारत में पाया गया था, इसे ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। डेल्टा वेरिएंट करीब 80 देशों में पहुंच चुका है। स्वामीनाथन ने बताया कि डेल्टा वेरिएंट दुनिया में कोरोना का सबसे प्रबल स्वरूप बनता जा रहा है, क्योंकि इससे संक्रमण का प्रसार तेजी से हो रहा है। ब्रिटेन में बीते एक हफ्ते में डेल्टा वेरिएंट के 33,630 मामले बढ़ गए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के 99% मामले इसी वेरिएंट के पाए जा रहे हैं। रूस और जर्मनी जैसे देशों में भी इस वेरिएंट के मामले बढ़ रहे हैं। अमेरिका में भी इसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोयाबीन तेल की कीमत एक साल में हुई करीब 2 गुनी। सरसों, मूंगफली व सूरजमुखी तेल के दाम भी खूब बढ़े हैं। जी हां, कोरोना संक्रमण के संकट में लोगों को महंगाई की मार भी झेलनी पड़ रही है। खाद्य तेलों की कीमतों में पिछले एक वर्ष के दौरान भारी इजाफा हुआ है। सबसे ज्यादा खपत वाले सोयाबीन तेल की कीमत तो एक साल में लगभग 2 गुनी हो गई है। वहीं सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी तेल के दाम भी खूब बढ़े हैं। जानकारों की माने तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल की कीमत बढ़ने की वजह से देश में ये तेजी आई है। पिछले वर्ष सोयाबीन तेल की खुदरा कीमत 90 से 95 प्रति लीटर थी, जो अब 170 रुपए प्रति लीटर तक मिल रहा है। सरसों तेल की कीमत 135 रुपए बढ़कर 220 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है। वहीं आपको बता दें कि खाद्य तेलों के मामले में भारत अपनी आधी से लेकर 3/4 तक जरूरत विदेश से आने वाले कच्चे खाद्य तेल की पूरी करता है। भारत में खाद्य तेल की मांग का बहुत कम हिस्सा घरेलू आपूर्ति से पूरा हो पाता है। रिफाइंड तेल में मिलाए जाने वाले कई जरूरी रसायनों की आपूर्ति प्रभावित होने से भी दामों में इजाफा हुआ है। वहीं अनुमान है कि जल्दी सोयाबीन, सरसों, मूंगफली व सूरजमुखी तेल के दामों में और भी बढ़ोतरी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्या कोरोना महामारी से पहले ही चीन ने बना ली थी वैक्सीन? टॉप वायरोलॉजिस्ट ने जताई है आशंका। जी हां, चीन के वुहान लैब से कोरोना वायरस की उत्पत्ति की थ्योरी के पक्ष में दुनिया भर में विचार मजबूत हो रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और सवाल है कि अगर चीन ने कोरोना वायरस से निकला तो उसने इतनी जल्दी इस पर काबू कैसे पा लिया? क्या उसने इसकी वैक्सीन पहले ही बना ली थी? दरअसल टॉप वायरोलॉजिस्ट को ऐसे ही प्रतीत हो रहा है कि चीन शायद दुनिया में यह सच छिपा रहा है और उसने महामारी से पहले ही वैक्सीन तैयार कर ली थी। चीनी वायरस से दुनिया भर में करीब 37 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 18 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि दुनिया के सबसे अधिक 140 करोड़ की आबादी वाले देश में कोरोना के सिर्फ 91,300 संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 4,636 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस के दर्ज मामलों में चीन दुनिया भर में 98वें नंबर पर मौजूद है। वहीं वैज्ञानिकों ने बताया कि चीन ने कोरोना वैक्सीन के लाइसेंस के लिए 24 फरवरी 2020 को दिए गए आवेदन के उदाहरण का जिक्र किया है। उन्होंने आशंका जताई है कि कोरोना विस्फोट के महज 2 महीने के भीतर वैक्सीन पर काम करना बहुत जल्दबाजी की बात मालूम होती है। उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि चीन ने वैक्सीन के निर्माण के लिए कम से कम 1 साल पहले से काम करना शुरू किया होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप में जल्द जुड़ेगा नया फीचर, नोटिफिकेशन पर दिखेंगे नया कलर। जी हां, मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप अपने कस्टमर का हमेशा ख्याल रखता है। वहीं समय पर अपने फीचर्स को बदलाव कर कुछ नयापन दिखाने की कोशिश करता है, जिसमें यूजर्स की किसी तरह की परेशानी न हो। अब व्हाट्सएप जल्द ही नया अपडेट लेकर आने वाला है। दरअसल व्हाट्सएप मैसेज के नोटिफिकेशन के कलर में बदलाव
कर रहा है। व्हाट्सएप का बीटा वर्जन में नया अपडेट देखा गया है। फिलहाल नया फीचर अभी यूजर्स के लिए नहीं है, इसके पास बीटा वर्जन है, वहां उसका फायदा उठा सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप नोटिफिकेशन के UI एलिमेंट्स डार्क मोड में ग्रीन से ब्लू कलर में बदल जाएंगे। ये बदलाव लाइट मोड में भी दिखाई देगा। नए अपडेट में मैसेज की रिप्लाई और मार्क्स एज रीड बटन नीले रंग में दिखाई देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नकली दवाओं को पैक करने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, मौके से मिली लाखों की मशीनें और दवाइयां। जी हां, ग्रेटर नोएडा की इकोटेक स्थित औद्योगिक क्षेत्र में चल रही नकली एंटीबायोटिक दवाओं की पैकिंग करने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। प्रशासन, औषधि विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने फैक्ट्री पर छापेमारी कर इस दौरान मौके से करीब 50 लाख रुपए की कीमत की पैकिंग मशीन, पैकिंग मटेरियल और एंटीबायोटिक दवाएं बरामद की गई हैं। हालांकि फैक्ट्री में मौके से किसी भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ड्रग्स इंस्पेक्टर ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि इकोटेक 3 के औद्योगिक क्षेत्र में नकली एंटीबायोटिक दवाओं की पैकिंग की जाती है, जिसके बाद फैक्ट्री के प्रथम तल का ताला तोड़कर चेक करने पर फैक्ट्री के प्रथम तल पर पैकिंग मशीन व पैकिंग मटेरियल व एंटीबायोटिक की टैबलेट पैक तथा लूज भारी मात्रा में बरामद हुई है, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। साथ ही पता चला है कि यहां पर बनी नकली दवा देश के कई हिस्सों में भेजी जा रही है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।